नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल BRS ज्ञान पर। आज हम आपको बताएंगे कि कल्कि और कली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक महाकाव्य है जो हिंदू धर्म के पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इसमें दो महत्वपूर्ण पात्रों का वर्णन है। कल्कि, जो विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, और काली, जो अधर्म और अराजकता का प्रतीक है। यह कहानी सृष्टि के अंतिम चरण में घटित होती है, जब धरती पाप और अधर्म से भर जाती है और भगवान विष्णु को कल्कि के रूप में अवतरित होकर इसे शुद्ध करना होता है। कलियुग का वर्णन। कलियुग का प्रारंभ हो चुका था। धरती पर अधर्म, अराजकता और पाप बढ़ते जा रहे थे। मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों और धर्म को भूल चुका था। चारों ओर हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला था। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वह अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और संसार को इस संकट से मुक्त करेंगे। कल्कि का अवतरण। भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण अत्यंत धार्मिक और नैतिक वातावरण में हुआ। कल्कि ने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने अंदर दिव्य शक्तियों का संचार किया। काली का उदय। दूसरी ओर काली ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया और धरती पर अपनी अराजकता फैलानी शुरू कर दी। वह विभिन्न रूपों में प्रकट होकर लोगों को पथभ्रष्ट करता और अधर्म का प्रचार करता। काली ने अपने अनुयायियों की एक विशाल सेना खड़ी की और धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। टकराव की शुरुआत। कल्कि ने अपने मिशन की शुरुआत की और अधर्म को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया और काली की सेना से मुकाबला करने की योजना बनाई। कल्कि ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके काली की योजनाओं को विफल करना शुरू कर दिया। कल्कि ने अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर विभिन्न युद्धस्थलों पर जाकर काली की सेना का सामना किया। उनके साथ अनेक वीर योद्धा भी थे जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। महायुद्ध। कल्कि और काली के बीच महायुद्ध की शुरुआत हुई। दोनों पक्षों के बीच अनेक संग्राम हुए, जिसमें दोनों ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग किया। काली ने अपनी अराजकता फैलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कल्कि ने अपनी दिव्य शक्तियों और कुशल युद्ध कौशल से हर बार काली को पराजित किया। कल्कि ने अपनी तलवार से काली की सेना का नाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। निर्णायक युद्ध। अंततः निर्णायक युद्ध का समय आ गया। कल्कि और काली आमने सामने थे। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कल्कि ने अपनी तलवार से काली पर आक्रमण किया और काली ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए कल्कि का सामना किया। युद्ध अत्यंत भीषण और रोमांचक था। दोनों योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें चारों ओर बिजली कड़कने लगी और धरती कांपने लगी। अधर्म का अंत। अंततः कल्कि ने अपनी दिव्य शक्तियों और दृढ़ संकल्प से काली को परास्त किया। काली की सेना भाग खड़ी हुई और अधर्म का नाश हो गया। धरती पर शांति और धर्म की स्थापना हुई। कल्कि ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर धर्म और न्याय की स्थापना की और लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कल्कि और काली की यह महाकाव्य कहानी धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। निष्कर्ष। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।
कल्कि की वीरता और साहस हमें यह सिखाती है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।